नमस्कार प्रिय साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 2020 में वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी की प्रक्रिया बीच में रोक दी गई थी पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि इसमें बताया गया था कि रोस्टर को लेकर के प्रॉब्लम है। तो रोस्टर सुधार किया गया है आयोग के द्वारा और रिवाइज रोस्टर के अनुसार उसमें सीटों की जो है वो तोड़-जोड़ हुई है। जैसे ईबीसी में से 10 सीट काट करके ओबीसी को दे दी गई है, एससी का 6 सीट काट करके ओबीसी को दे दी गई है और जनरल का 1 सीट काट करके ओबीसी को दे दी गई है। तो इस तरह से रोस्टर का थोड़ा-सा सुधार हुआ है, जिसमें 17 सीट अगर बढ़ी है तो 17 तिया 51 को बुलाना था, लेकिन हाई कोर्ट का कहना ये था कि उसमें जितने भी 76 पॉइंट लाने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी को आप बुलाइए इंटरव्यू में। हो सकता है कि उनमें से कोई अधिक योग्य हो, क्योंकि आप इंटरव्यू सभी को लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया है। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी विषय का। अभी तक आप भ्रम में होंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में आज यानी 28 मई 2024 को इंटरव्यू होना है और ये इंटरव्यू में टोटल साइकोलॉजी के अभ्यर्थियों को 98 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिसका आज 2 शिफ्ट में इंटरव्यू होना है। फर्स्ट शिफ्ट वाले को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद 11 से 1 बजे तक इंटरव्यू होना है और सेकेंड शिफ्ट वाले को 11 बजे पहुंचने का टाइम है, 11 से 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 2 बजे के बाद उनका इंटरव्यू होगा। तो हम भी पटना आए हैं और मेरा तो इंटरव्यू इससे पहले हो चुका है, लेकिन एक हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर संजेश कुमार हैं, उन्हीं के देख रेख में आए हैं और सर ने एक बार कॉल किया तो हम आ गए। सर से भी आप लोगों को मिलाते हैं कि वो कैसे कैसे आए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं, ताकि आप लोग भी अगर ये वीडियो देखें तो अगली बार इसी तरह से तैयारी करके आप लोग भी आ सकते हैं। ये है हमारे साथ संजेश जी, और संजेश जी यूपी के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद से आते हैं। ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर 2022 में ज्वाइन किए थे सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनीपुर, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, और वहाँ पर इन्होंने 18-19 महीना तक अपना योगदान दिया। उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से टीचर की जब बहाली हुई तो उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि बीएसयूएससी आयोग के द्वारा फर्स्ट इंटरव्यू में इनको कॉल नहीं किया गया था, लेकिन ये सेकेंड में इनका नाम आया है और अभी ये हमारे साथ हैं। तो सर, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? सिवान। ये सिवान में अभी पोस्टेड हैं और फिर से आपको जब बुलाया गया, इंटरव्यू कॉल आया, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। क्यों नहीं सर, उस समय मायूस होकर लौटना पड़ा, गेस्ट टीचर के लिए आए थे। चलिए, एक मुस्कुराहट है चेहरे पर और उम्मीद भी है, और नो डाउट हमें भी ऐसा लगता है कि सर की वो टैलेंट है कि निश्चित रूप से इंटरव्यू इनका अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले लोगों को ये बता दीजिए, जो आने वाले अभ्यर्थी है जिनका इंटरव्यू होना है, जिनका वेरिफिकेशन होना है, उनके लिए बता दीजिए कि आप कितने सेट में पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करके लाए हैं? 3 सेट में डॉक्यूमेंट तैयार करके लाए हैं, लेकिन आवश्यकता तो 2 सेट में पड़ेगी। और 4 फोटो लाए हैं और थीसिस भी साथ में लाए हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट हम फॉर्म में लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट उनको एक सेट में सेट करके लाए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग भी इस तरह से तैयार कर लीजिए। 2 डॉक्यूमेंट वहाँ लगना है, लेकिन आप एक्स्ट्रा एक तैयार कर लेंगे, ताकि हो सकता है कोई और ज़रूरत पड़ जाए, कोई एक गलत हो जाए, तो इस तरह से आप एक एक्स्ट्रा रख लेंगे। और इसके साथ ही आपको सेकेंड सीटिंग में है, तो आप कितने बजे तक वहाँ पहुँच रहे हैं? सर 10 बजे तक। 10 बजे तक पहुँच रहे हैं, ताकि पहले के जो कैंडिडेट हैं उनको देखेंगे, उनसे समझेंगे कैसे क्या प्रक्रिया है। और ये बहुत ही ये जो एक माहौल होता है, बहुत ही डरावना सा भी होता है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू से डर लगता है, तो क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है? थोड़ा फीलिंग्स तो हो रहा है, लेकिन इतना डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं जी। फिर भी ये तो लगता है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन फुल तैयारी है। इंटरव्यू तो देना ही है, लेकिन थोड़ा फीलिंग्स तो होता ही है। जैसा कि इंटरव्यू में ये बताया जाता है अक्सर, जितने भी कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू दे करके, उनका ये कहना है कि थीसिस से सवाल रहते हैं और थीसिस से क्रॉस सवाल भी पूछ देते हैं, आर्टिकल के बारे में भी पूछ देते हैं कौन से जर्नल का है, या और कोई टॉपिक भी पढ़ाने के लिए कह देते हैं। तो आप एक बार थीसिस के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले आप सभी को भी थीसिस का टॉपिक याद होना चाहिए सर, तो आप एक बार अपना टॉपिक बता दीजिए। माय टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी डायमेंशन बिटवीन स्टूडेंट ऑफ यौगिक एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम।
तो ये इसी तरह से आप सभी को भी टॉपिक याद रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर इसमें और अंदर पूछा जाए तो आपको भी आना चाहिए हाइपोथेसिस कितना है, उसके बाद रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए क्या क्या आपने टूल्स यूज़ किया। तो ये सभी जानकारी आप अगर थेसिस हैं, खास करके मनोविज्ञान के ये अभ्यर्थी हैं, लेकिन दूसरे भी विषय के अगर आप लोग होंगे तो इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपको पढ़ाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? वैसे तो हम स्टैटिक्स से बढ़ाएंगे, अगर जी। सैम्पलिंग स्टैटिक्स में सैम्पलिंग है तो जी। सैम्पलिंग की तैयारी किया है। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, अगर बोर्ड वगैरह सब मिलेगा तो मतलब बोर्ड का रिक्वायर्ड भी करेंगे। अगर जी। बोर्ड होता है तो बहुत अच्छा है। अगर बोर्ड बाई चांस वो कहते हैं कि थ्योरी में पढ़ाइए तो हम लर्निंग टॉपिक पढ़ाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से अगर आप स्टैटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बोर्ड का आप मांग कर सकते हैं कि सर हम स्टैटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, और स्टैटिक्स तो कोई थ्योरी है नहीं कि हम वैसे पढ़ा दें। स्टैटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए बोर्ड हमें चाहिए। हाँ, अगर पूछ देगा कि अगर आप थ्योरी ही कोई पढ़ाइए तो निश्चित रूप से आप थ्योरी में जो भी आप पढ़ के जाते हैं वो पढ़ाइए। दूसरी बात ये कि कभी-कभी इंटरव्यूअर भी पूछ देते हैं कि आप यही चीज़ पढ़ाइए। जैसे आप पर्सनालिटी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं या आप लर्निंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस समय क्या होता है कि दूसरा टॉपिक बोल दिया जाता है पढ़ाने। तो आप निश्चित रूप से सभी टॉपिक को तैयार करके रखिए कि हमको ये पढ़ाना है। इसी तरह से आप लोग अपना भी इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं, और आज फिर शाम तक आप लोगों को रिपोर्ट ज़रूर कुछ मिलेगा, और फिर इनसे बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या-क्या रहा अंदर में। जितना अभी हम लोग बात कर रहे हैं उससे टचिंग बात है या उससे कुछ अलग बात है, और शाम में कुछ और अभ्यर्थियों सबसे हम कोशिश करेंगे बात करने का जिनका आज इंटरव्यू है, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार।